हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इनको सत्ता कैसे मिली कि राजपूत घराने से पहले से ही राजा ख़ानदान से थे। हाँ दोस्तों, बात करें इनकी तो ये पहले से ही राजपूत थे और पहले से ही इनके पिता वो भी राजपूत राजा थे जो शासन करते थे दिल्ली की सत्ता पर। उस टाइम पर दिल्ली एक छोटा सा शहर माना जाता था, लेकिन राजपाट वहीं से चलता था। यहाँ तक कि बात करें राजपूतों के गढ़ यानी राजस्थान की, तो वहाँ पर भी अलग शाखाओं के राजपूत रहते थे। जैसे राजा जयचंद इनके टाइम में हुआ था, तो वो भी उसी वहाँ पर आमेर में रहता था। लेकिन जैसे दिल्ली जैसी सल्तनत में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान रहता थे। इनकी बात करें, इन्होंने सन 1117 ईस्वी में शासन संभाला था। छोटी सी उम्र में ही शासन संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश इनको राजगद्दी पर बिठाया गया। और ये बताया जाता है कि इनके बारे में सबसे बड़ी महान कलाकारी ये थी कि ये बहुत बड़े योद्धा रहे हैं। इनके अंदर एक खासियत थी कि ये आंखों पर पट्टी बांधकर ही बाण चला देते थे, यानी कि तीर कमान चलाना इनके लिए आसान था और आंखों पर पट्टी बांधकर सटीक निशाना लगाते थे। लेकिन बात करें इनके दिनचर्या की, तो बात यहाँ तक थी कि इन्होंने उस टाइम पर अपने ही साम्राज्य को मिटाने का काम किया था। इनका एक कदम ऐसा था जिसके कारण इनका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। लेकिन इनके पिता ने जो सत्ता दी थी उसका कोई भी नाम निशान नहीं रहा था। बाद में मोहम्मद गौरी ने भी इनके पुत्र गोविंद राज को सत्ता पर यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया था, जिससे फिर से राजपूतों का राज काबिज हो गया था। लेकिन उसमें भी बहुत कमियां रही थीं। बताते चलें ये किस कारण इन्होंने राजपाट को बर्बाद कर दिया था। क्योंकि इन्होंने राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह कर लिया था, उसको उठाकर ले गया था। वहाँ से इनको उठाकर ले गए और संयोगिता से इन्होंने विवाह रच लिया था, क्योंकि संयोगिता भी इनसे बहुत प्रेम करती थी। उस टाइम पर बहुत बड़ा साम्राज्य इनका था, लेकिन राजा जयचंद का जीतना इनसे मुमकिन नहीं था। राजा जयचंद के पास इतनी सत्ता नहीं थी, इतनी सेना नहीं थी जो इनसे मुकाबला कर सके और इनसे जीत सके। जब पृथ्वीराज चौहान इनकी बेटी को यानी राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को उठाकर ले गया था, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से ही इनके साथ गई थी, क्योंकि वो भी इन्हें प्रेम करती थी। इसीलिए वो भी इनके साथ चलती थी और उसने भी इन्हें मना नहीं किया था। दोनों का प्रेम सटीक था, अड़िग था। दोनों बात पर डटे रहे। लेकिन इस चीज़ का बदला लेने के लिए राजा जयचंद अफ़गान लड़ाका यानी अफ़गान के जो राजा थे मोहम्मद गौरी, उनसे जा मिले। राजा जयचंद उनसे जा मिले और राजा पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए दोनों रणनीति बनाई। लेकिन मोहम्मद गौरी 17 बार युद्ध करने के बाद भी इनसे हार गया था, क्योंकि हारने का कारण ये था कि उसके पास ऐसी कोई सेना नहीं थी। लेकिन सेना थी तो वो युद्ध में कभी हारता चला गया, तो उसके बाद भी वो हार नहीं माना, क्योंकि उसको शासन करना था। उसको भारत पर शासन करना था, दिल्ली पर राज करना था। इसीलिए वो ये चाहता था कि दिल्ली पर मेरा कब्जा रहे। जब 18वीं बार यानी 17वीं बार आक्रमण किया तो वो सत्ता हासिल कर बैठा। मोहम्मद गौरी ने सत्ता हासिल कर ली और राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान को बंदी भी बना लिया गया था। उसके बाद रानी संयोगिता को जैसे ही खबर मिली, तो रानी संयोगिता ने अपनी रानियों के साथ मिलकर सती प्रथा को अपना लिया था और जौहर कर लिया था। किले पर एक आग सुलगाई गई और वहीं पर किले में उसमें उसने जौहर कर लिया था और वहाँ पर जलकर राख हो गई थी। उसके बाद ये बात जब मोहम्मद गौरी को पता चलती है कि सत्ता तो काबिज हो गई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन नहीं रुक रहे हैं, तो उसने उन विरोध प्रदर्शन को कम करने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान के पुत्र राजा गोविंद राज को सत्ता पर बिठा दिया था।
और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का वंशज चल पड़ा। वहीं से फिर इतिहास चलता चला आया और मोहम्मद गौरी वहाँ से चला गया था, उसने भी कोई राज नहीं किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहिए हमारे चैनल RK शॉर्ट इन्फो पर। ऐसी शॉर्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।